कोई भी हिसाब बनाने के लिए देखो बच्चा, कोई भी अगर तुम हिसाब बनाते हो तुम्हारा इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा इक्वेशन नहीं क्लियर है, इक्वेशन क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन और यूनिटरी मेथड, किसी भी हिसाब बनाने के लिए तुमको यही दो मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर ये दो मेथड नहीं जानते हो तो हिसाब बनने वाला नहीं है। एक क्लास 1 में भी होता है, क्लास 1 में भी होता है। 2 में क्या जोड़ें कि 4 हो जाए, x बराबर 4 - 2 बराबर 2, ये क्लास 1 में होता है, लेकिन ये बनता है इसी तरह से, ठीक ना। यही बात क्लास 7 में बनेगी। -2 में क्या जोड़ें कि -6 हो जाए, -6 माइनस -2 दैट इज -6 + 2 = -4। तो -2 में क्या जोड़ें कि -6 आ जाए, तो -2 - 4 -6 आया। ये सब किससे बनेगा, इक्वेशन से बनेगा। इसलिए इक्वेशन को थोड़ा पढ़ लिया करो बच्चे, एडवांस कर करके, तो हिसाब हिलने वाला नहीं है। चल देखो फिर द ब्लैंक्स होता है। देखो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। -5 + -8 = -8 प्लस क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे जानते हो कि a + b बराबर b + c, a + b बराबर b + a होता है। इसी को बताया था कि कॉम्युटेटिव लॉ होता है। क्या प्लेस चेंज होता है, प्लेस क्या होता है, प्लेस चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है। तो यहाँ -5 + 8 तो क्या हो जाएगा -5। ये किस लॉ से आया, कॉम्युटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स, कॉम्युटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, -53 प्लस क्या होगा बराबर -53। तो एडिटिव जो वही आना है, तो एडिटिव इन्वर्स होता है, एडिटिव। तो -3 प्लस क्या होगा 0, ठीक ना। -3 + 0 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तीसरा जो है सो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 17 प्लस क्या होगा 0 हो। तो 17 प्लस क्या हो जाएगा, इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स हो जाता है -17। तो इसको कर सकते 17 प्लस x = 0, तो x = 0 -17, तो -17 कर दोगे। इक्वेशन से तो सारी बन जाएंगे। इसको भी तुम इक्वेशन से बना सकते हो, तो इसको भी इक्वेशन से बना सकते हो कि -53 और प्लस x बराबर -53, तो x बराबर -53 और प्लस 53 बराबर 0। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, इक्वेशन से इसको भी, इक्वेशन से सभी को सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन से इसको भी सोल्व कर, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तीसरा हुआ 4 हम लोग का होता है, और इक्वेशन है, इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको सोल्व कर सकते हैं। देखो 13 है, 13 प्लस -12 प्लस स्मॉल ब्रैकेट कितना होता है डॉट 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 = ये क्या हुआ, हम लोग जो सेम चीज है, हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग को सेम चीज होता है। 13 13 प्लस 13 प्लस बड़ी ब्रैकेट है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट है, -12 स्मॉल ब्रैकेट और प्लस -7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड आवर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये दोनों देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ कहता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जो 13 है और क्या है -12 है और प्लस क्या है कुछ है, ये क्या कर दिया है 13 है प्लस है -12 है और -7 है। देखो हमारे दोनों में क्या 13 12 है, 13 है 12 है 17 है। ये क्या कर दिया है, इधर से ग्रुपिंग किया, इधर से ग्रुपिंग किया है। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव में ग्रुपिंग चेंज होता है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होता है।
तो 13 + 12 है और 13 + 12 है हम लोग का, तो क्या कर दोगे हम लोग, सेम पोजीशन तो सेम ही रहेगा, 13 रहेगा 12 रहेगा, एक केवल अलग है ग्रुपिंग में है, तो हमारा क्या है -7 है, तो क्या हो जाएगा 13 था -12 था और क्या था -7, तो -7 ही रहेगा। तो केवल क्या किया है 13 -12 -7 का ग्रुपिंग चेंज किया है, क्या कर दिया है ग्रुपिंग चेंज कर दिया है। हमारे पास 13 है -12 है और -7 है यहाँ पर, तो हम लोग को ग्रुपिंग चेंज कर दिया, तो इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेकिन हम इक्वेशन से बना सकते हैं, इक्वेशन से हमको निकालना है इसका मान, उसका मान लेंगे x मान लेंगे और हम लोग पुट कर देंगे 13 -12 प्लस x = 13 प्लस -12 एंड -7, तो कितना हो जाएगा 7 to 9 -19 हो जा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13 -19 कर दोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, बड़ा का साइन हो गया -9 - 3 = 6 हो जाएगा, -6 करोगे x करोगे प्लस करोगे, बड़ा का साइन प्लस दोगे, 30 - 12 = 1, तो x = कितना कर दोगे -6 और -1 दैट इज द -7। तो हम लोग ये एसोसिएटिव लॉ से हम लोगों ने फिल किया और हमारे इक्वेशन से तो हमारा हर कुछ बन सकता है। इक्वेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग हर कुछ को हम लोग उपाय कर सकते हैं। इक्वेशन एक ऐसा हथियार है जिससे कि सबका इलाज होता है, एक हथियार से सबका इलाज करेंगे हम लोग हमेशा। जितना भी सब बताएंगे इक्वेशन से, आपको पहला से लेकर हमेशा तक इक्वेशन से ही इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ क्या कहता है -4 प्लस 15, देखो केवल हम बीच लिख रहे हैं 15 और प्लस लिख रहे हैं -3 लिख रहे हैं, केवल अंक लिख रहे हैं बाबू, प्लस क्या होता है -4 कर दिए हैं, -4 कर दिए हैं, प्लस 15 कर दिए हैं और प्लस डॉट डॉट दिया हुआ है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या करता है, जब साइन होता है, जो माइनस साइन है उसको ब्रैकेट में डालने का प्रयास करता है। तो यहाँ क्या किया ग्रुपिंग किया, क्या किया है ग्रुपिंग किया। यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ पर इसमें क्या किया, दोनों को ग्रुपिंग कर दिया है। तो माइनस साइन जब भी रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन को क्या करेंगे हम लोग, हाँ तो यहाँ ग्रुपिंग क्या, ग्रुपिंग कहाँ करेंगे, ग्रुपिंग कहाँ करेंगे, तो ग्रुपिंग मतलब यहाँ -4 कर दिया है, माइनस साइन को ब्रैकेट में हमेशा डालोगे और यहाँ देखिए माइनस साइन है तो इसको भी ब्रैकेट में डाल दोगे, क्योंकि माइनस साइन को हमेशा ब्रैकेट में डाला किया करो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लगा दिए हैं, जो भी माइनस है उसको ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है ना। -4 + 15 इसको क्या कर दिया है, इसको ब्रैकेट में डाल, इसको ग्रुपिंग किया, पहले यहाँ ग्रुपिंग किया यहाँ, तो उसका क्या होगा, तो दो तरीका है। अगर हम लोग स्टेटमेंट लगाएंगे तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो -4 है 15 है 3 है, -4 लिखा जा चुका है, 15 लिखा जा चुका है, बचा क्या है -3, तो यहाँ हम क्या कर देंगे -3 जाकर आंसर। क्यों, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स, एडिशन है। तो एसोसिएटिव लॉ इंटीजर के लिए क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ के कारण क्या होता है, देखो अब हम लोग क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जो हमारा इक्वेशन से हम लोग कुछ ही हिसाब को बना सकते हैं बाबू। तो जो हमको निकालना है उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब हम लोग पुट कर दो इक्वल टू कर दो, यहाँ पर -4 करोगे ब्रैकेट की क्रिया करोगे तो क्या होगा, 15 - 3 = क्या होगा 12 होगा, बड़ा का साइन प्लस कर दोगे 12 कर दोगे, हमारा क्या ब्रैकेट हटा दोगे बाबू। उसके बाद क्या होगा, दोनों का क्रिया करोगे तो क्या होगा, बड़ा का साइन प्लस करोगे, 15 - 4 = कितना हो जाए 11 होता है, बड़ा का साइन प्लस करोगे हो गया, और प्लस साइन है ये है, देखो 11 + 6 हमारा, इसको x को छोड़ दे लेके चले जाओगे तो कितना होगा। अब देखो -4 + 2 बड़ा का साइन क्या होगा प्लस होगा, और 12 - 4 = कितना होगा 8 होगा, = 11 + x। अब यहाँ देखो करोगे x निकालना है, जिसको लेके चले जाओगे -11, तो क्या हो जाएगा x बराबर -3, x = -3 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें एसोसिएटिव लॉ से आया -3 एंड आवर फ्रॉम इक्वेशन, द रिजल्ट विल बी सेम। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके।